नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। एक रीसेंट स्टडी जो कि हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस आईआईटी जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने करी 2018 से लेकर 2024 के बीच में 6 साल इन्होंने डीप रिसर्च स्टडी करी। शहर के अलग अलग ज़िलों में जाके, अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग शहरों में जाके किस तरीके से वहाँ पे जो हम इनहेल करते हैं हवा, उसकी किस तरह की कंडीशन है और किस तरीके की उनकी सिचुएशन है और वो इनहेल करने लायक है या नहीं है। और उस रिपोर्ट में उन्होंने ऐसा पाया कि फ़िलहाल जो दिल्ली है उसमें मर्करी लेवल जो एक तरीके से टॉक्सिक मेटल है, उसके लेवल 13 गुना ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं। दिल्ली के बाद है अहमदाबाद, उसके बाद पुणे और उसके बाद तमाम शहर हैं। और उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट्स में ऐसा भी पाया है कि अगर मर्करी जैसे टॉक्सिक मेटल को हम काफ़ी लंबे समय तक इसके एक्सपोजर में रहते हैं, इसे हम इनहेल करते हैं सांस के साथ, तो हमें न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ जैसे कि मेंटल इश्यूज़, उसके अलावा किडनी रिलेटेड इश्यूज़ या हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ पाए जा रहे हैं लोगों के बीच में, सिटीजन्स के बीच में, जो उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा उस चीज़ों को कंज्यूम करते हैं डे टू डे बेसिस पे। और इसके पीछे जो मेन रीजंस पाए गए हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही पाए गए हैं, जैसे कि कोल कंबशन है, अगर हम कोयला जलाते हैं या कोयला यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में या एनर्जी प्रोडक्शन में, बिजली प्रोडक्शन में। उसके अलावा ट्रैफिक की वजह से जो जो हमारा फ्यूल बर्न आउट होता है हमारे टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स, उसके बाद जो जिस तरीके से एग्जॉस्ट गैसेज हमारे कंप्रेसर्स के उन सब चीज़ों के बाहर निकलती हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। इस तरीके की रिपोर्ट्स हमने देखी हैं और भी हम डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भले ही सरकारी इंस्टीट्यूशंस हो या प्राइवेट एनजीओज और फाउंडेशंस हो, वो मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे इस तरीके की रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते ही रहते हैं कि फिलहाल जो हमारी हवा है वो बिल्कुल भी सांस लेने लायक नहीं रह गई, और इवन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तो कंडीशन सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। इसमें कोई ये सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है कि किस किस राज्य में किसकी सरकार है और कैसा है, पर ओवरऑल अगर आप देश की कंडीशन देखेंगे तो लगभग लगभग एक जैसी सी पाएंगे। कहीं 19 ज़्यादा है और कहीं 19 कम है, इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता ही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉब्लम्स तक ही नहीं रुक जाना है, हमें उन सब चीज़ों का सॉल्यूशंस भी एक तरीके से पहुँचना है, या उन उन उनके सॉल्यूशंस पे स्ट्रेटेजिक वे में काम करना भी ज़रूरी है। और इस तरीके की जितनी भी वाइड रिलेटेड इशूज़ हैं उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सरकारों के थ्रू या एक तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव के मैनेजमेंट के थ्रू ही हो सकता है कि किस तरीके से हम नए प्रोग्राम्स लॉन्च करें या किस वे में हम अपनी जो हमारे देश की हवा है उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि ये किसी एक राज्य का या ज़िले का या शहर की बात तो है नहीं, हमें ओवरऑल जगहों पे चीज़ों को इम्प्रूव करना है। और इसलिए जो समाज के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो लोग इस तरीके के एरियाज़ में काम करते हैं, जिन्होंने इस एरिया में अपनी पढ़ाई करी है, अपने उनकी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, पीएचडीज़ है, डॉक्टरेट है, वो जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो जब तक अपना जो उनका एक्सपीरियंस है वो उस सिस्टम में आने के बाद अपना शेयर नहीं करेंगे या वाइड लेवल पे उसको एक्सटेंसिव लेवल पे उसे ऑन ग्राउंड लेवल पे चेंजेस करने के लिए नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, तब तक हम बड़े बदलाव नहीं देख पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की रिपोर्ट्स को देखना या उसके ऊपर चर्चा करना ही सोल्यूशन नहीं है। समझदार लोगों का सिस्टम का हिस्सा बनना और सिस्टम में वाइड चेंजेस करना भी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।